614. My name is Sakshi and today we are going to discuss the next topic in number system, that is decimal. So कल हमने जहाँ तक पढ़ा था कैसे कैटेगराइज किया था नंबर्स को, जो क्लासिफिकेशन थी नंबर्स की वो हमने सब डिस्कस की थी. आज क्या है कि मैंने कल बताया था आपको कि उसका एक पोर्शन होता है डेसिमल, वो अपने आप में एक टॉपिक है. तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने कल बताया था कि डेसिमल में क्या होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. इसमें आर को रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल बोल दिया जाता है. ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी ये वाला जो बताया था मैंने आपको, इसमें क्या होता है कि इसमें तो हमें पता ही नहीं होता है कि जैसे यहाँ पे लिख दिया 6.14 पता नहीं आगे भी क्या क्या आएगा, हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट डिजिट क्या आ सकती है. बट टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि हमें पता होता है, अच्छा ठीक है 6.23 आंसर, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, मतलब ये टर्मिनेट हो जाता है. इसके बाद हमें पता होता है इससे आगे वो सॉल्व नहीं होगा. वो जब हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से तो वो होता है ना, लास्ट में जाके आपका कट हो जाता है, पॉइंट लगाने के बाद भी कुछ डिजिट आने के बाद कट हो जाता है. तो ये क्या होता है, ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं. लेकिन कुछ डेसिमल ऐसे भी होते हैं जिसको आप जब इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपीटेशन आना शुरू हो जाता है. जैसे होता है ना, जब आप इस तरीके से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 20 लिखा हो कहीं पर 3 से कर रहे हो, तो पॉइंट के बाद जैसे पहले कुछ आया हो, फिर पॉइंट के बाद ऐसे 6 × 18, फिर से 2, फिर से 6 × 18, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर से 2, फिर से पॉइंट लगा हुआ है 0, 6 × 18. मतलब पता होता है आपको कि बार बार अब 6 6 6 6 6 6 यही आता चला जाएगा. तो इसमें क्या होता है, ये होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. मतलब इसमें जो भी डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही है वो रिपीट हो रही है, वही सेम हो रही है. तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ आ रहा है कि 3.6666666 इस तरीके से कुछ आ रहा है, तो इसको आप 3.6 बार लिख सकते हैं. मतलब इस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे 3.6 और इसके ऊपर बार. इस बार का ही मतलब ये होता है कि इसके नीचे अंडर जो वैल्यू लिखी हुई है यही बार बार रिपीट हो रही है. जैसे अगर मैंने लिख दिया 3.23 तो और इस पर बार, तो मतलब 3.23 23 23 23 23 एंड डॉट 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 इस तरीके से, मतलब यही वैल्यू चलती चली जाएगी. तो इनका ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया. अब मेनली हमें क्या करना है, आज सीखना है हमें इन्हें सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन. उसमें ये नहीं आएगा कि सिर्फ देख कर बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. हो सकता है कि लकीली मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. बट रिलेटेड इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपको जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो बनाना है, किस तरीके से मतलब आप उसका आंसर निकाल सकते हो. फ्रैक्शन आपको गिवन होगा, फिर आप उसका निकाल रहे हो, ठीक है, इस तरीके से होता है. या जब आपको डेसिमल में ही वैल्यू दी होती है तो आपको उसको फ्रैक्शन बनाना है तो आप एकदम से बना लेते हो. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मेन जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है इस चीज़ से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो मेनली तो आज हमें इसे डिस्कस करना है, बाकी इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे अगर सपोज दैट मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ आपसे कि 0.756 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो अब हमें दिख रहा है ना कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. क्यों? क्योंकि इसके ना तो इस पर किसी पे ऊपर बार लगा हुआ है, ना ही इसके बाद ऐसे डॉट डॉट लगे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है आगे क्या वैल्यू आएगी. तो इसमें क्या है, हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है. कैसे करेंगे, अब जैसे 0.756 है तो हमने बचपन में ही सीखा है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने अपॉन में इस तरीके से 0 आ जाता है. यहाँ पे देखो 1 2 3 डिजिट्स थी तो 3 0 आ गए. ठीक है, अब सपोज कोई ऐसी डिजिट लिखी है 0.6, इसके लिए भी सेम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 6/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 बढ़ाओगे ऐसे आ जाएगा. सपोज कुछ और लिखा है 7.23 लिखा है, तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 723/100. तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें जो हम डिनोमिनेटर बना रहे हैं ना, उन सारे डिनोमिनेटर को अगर आप देखो तो वो 10 के मल्टीपल है. देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर हो गया. इसको लिख दिया 10, ये तो 1 ही है पावर, इसको क्या लिख देंगे 10 की पावर 3. पता चल रहा है ना. तो बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे डिनोमिनेटर का 10 होना कंपलसरी होता है. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे अब कोई भी चीज़ है, अब अगर मैं 10 है, एक बात बताओ, इसके 10 के 2 ही तो फैक्टर होते हैं, 2 × 5 इस तरीके से, मतलब मल्टीपल, सॉरी, जैसे अगर डिवाइड कर रहे हैं, नॉट अ फैक्टर नॉट अ मल्टीपल, बट जब हम इसको इस तरीके से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हो रहा है और 5 हो रहा है, मतलब 2 5 = 10. तो अगर मैं कहीं पर भी नीचे सपोज ऐसा कहीं पर लिखा है कि
8, 5, 6 को और ऐसे नीचे लिखा है 2/3, ठीक है। तो अब इससे जो क्वेश्चन बनता है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल से, वो बनता है इस तरीके का क्वेश्चन कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो इसके आंसर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। अब देख रहे हो मतलब कि कितना कुछ नॉर्मल सा लग रहा है सीखने में, अरे ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ लिया कि अब इसमें कितने डिजिट्स, मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी, मतलब अगर सपोज आंसर इसका जो भी आएगा उसमें पॉइंट के बाद यहाँ पे ये कितनी डिजिट्स आएंगी, ये चीज़ इस क्वेश्चन से ही पता लग जाएगी हमें। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं करा रही हूँ प्लीज़ साथ साथ नोट करिए, क्योंकि इतना वो नहीं होता कि ऐसे बीच में स्पेस दिया जाए, टाइम दिया जाए आपको कि आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या है कि जैसे मैंने अभी बोला 8, 5, 6/2⁻3। अब इस क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉइंट के बाद आंसर में कितनी डिजिट्स आएंगी, ये तो नहीं पता चल रहा। तो इन्हें सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अभी अभी मैंने बताया कि जैसे कुछ भी आपका जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर 10 होगा, ये 10 का मल्टीपल होगा। तो 10 हो सकता है, 10⁻2 हो सकता है, 10⁻3 हो सकता है, 10⁻4 हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन इन सब के ही देखा जाए तो 2 × 5 के फॉर्म में होगा, है ना। मतलब इसको जैसे अगर ये लिखना है तो ये 2 × 5⁻2 लिख सकती हूँ ना मैं इसको, 10⁻2 को, इसको मुझे 2 × 5⁻3 लिख सकती हूँ। समझ आ रहा है। तो अब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होंगी, इस चीज़ का पता लगाने के लिए डिनोमिनेटर में तीन ही स्टेप याद रखना है बस, कि या तो डिनोमिनेटर में 2 हो, या डिनोमिनेटर में 5 हो, या ये दोनों हो। अगर इनके अलावा कुछ भी लिखा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है कि इन तीन चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें क्या क्या पता चल गया, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 2 × 5 होना चाहिए। तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब इसका जो मेन स्टेप है, इसका जो मेन स्टेप है क्या है कि ये जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनकी कितनी पावर है, ये ही डिसाइड करेगा कि उस क्वेश्चन के आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 2⁵, तो यहाँ पे जैसे 2⁵3 लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी। क्लियर। अगर यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ लिखा होता × 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर 3 लिखा होता तो 3 ही डिजिट आती। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो भी 3 ही डिजिट आएंगी। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे तो 2⁵3 लिखा है, यहाँ पर सिर्फ × 5 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी भी पावर मैक्सिमम होती है, मतलब 2 × 5 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उतनी ही पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगी। अगर सपोज ये लिखा होता 8, 5, 6/2 × 5⁴, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट्स आएंगी। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, अगर 2⁵x है तो पॉइंट के बाद x डिजिट्स आएंगी, ठीक है। अगर 5y है तो पॉइंट के बाद y डिजिट्स आएंगी। अगर 2 × y⁴x है तो भी x डिजिट्स आएंगी। अगर 2 × 5y है तो y डिजिट्स आएंगी। लेकिन अगर 2⁵x × y⁵y है और x ग्रेटर देन y है तो x पावर आएंगी, और अगर y ग्रेटर देन x है तो y डिजिट आएंगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये चीज़ का चार्ट अच्छे से बना लीजिए। अगर 2⁵x होंगी तो पॉइंट के बाद x डिजिट आएंगी। अगर y⁵y होगी, 5⁵y होगी तो पॉइंट के बाद y डिजिट्स आएंगी। अगर ये दोनों है बेस में, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों है 2 × 5, तो अगर दोनों की पावर सेम है तो x डिजिट, दोनों की पावर सेम y है तो y डिजिट। अगर 2⁵x और 5⁵y है, मतलब दोनों अलग अलग हो गई, तो अगर x बड़ा होगा y से तो x डिजिट्स आएंगी और y बड़ा होगा x से तो x डिजिट्स आएंगी, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.756 ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, और इसको ऐसे लिखा हुआ है 2⁵3 × 5⁴, पॉइंट छोड़ दीजिए। चलिए ये एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? अब क्या बैठ के इसको सॉल्व करेंगे? 2 2 4 2 8, अच्छा ठीक है 8 हो गया, 5 5 25, ऐसे करेंगे बैठ कर? नहीं, इतना नहीं करना। जस्ट ये चेक करना है, ऊपर कुछ भी लिखा हो हमें मतलब ही नहीं है। नीचे देखो 2 × 5 का है, अभी मैंने समझाया था अगर सिर्फ 2 होता तो 2 की जितनी भी पावर होगी पॉइंट के बाद उतनी डिजिट आएंगी। अगर सिर्फ 5 होता तो 5 की जितनी है उतनी आएंगी।
अब दोनों हैं तो दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी है, मतलब हमारा x जो है वो छोटा है y से, मतलब y बड़ा है तो y डिजिट्स आएंगी, मतलब 4, तो 1 2 3 4। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें आंसर नहीं निकालना है, वहाँ पे जस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके आंसर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, दैट्स इट। तो उसकी मैंने सारी ये शॉर्ट ट्रिक आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल की सिखा दी है। प्रॉपर नोट्स कैसे बनाने हैं वो आप लोग डिसाइड कीजिए, हर एक बच्चे का नोट्स बनाने का अपना एक तरीका होता है। मैं आपको जो भी चीज़ें समझा रही हूँ आप इसको बस समझते जाइए और अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मेरे बनाए हुए नोट्स आपको शायद उस तरीके से समझना है या किसी और बच्चे के बनाए हुए नोट्स आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आपके बनाए हुए नोट्स आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो जो मैं समझा रही हूँ उसको बस ध्यान से सुनिए। लेक्चर को चाहे तो आप कम स्पीड पर कर सुन लीजिए दोबारा से नोट्स बनाने के लिए, अभी बस अच्छे से समझने पर फोकस कीजिए। किसी को कम धीरे लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर लेक्चर को दोबारा देख लीजिए, लेकिन अभी प्लीज़ समझने पर कोशिश कीजिए। फिर लेक्चर को दोबारा में अपना जैसे भी आपको मैनेज करना है उस हिसाब से अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। पर नोट्स आप अपने खुद से बनाइए, क्योंकि वही आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने में, ठीक है। किसी के नोट्स कभी काम नहीं आते हैं। तो अभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म होता है, अब शुरू करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। फटाफट से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें इसको। अब इसमें क्या होता है, देखो मैंने इसका इंट्रोडक्शन तो आपको दिया, ठीक है। क्या था इसका इंट्रोडक्शन कि जो भी वैल्यू दी होगी, जैसे 7.5 देन 6 6 6 6 6 6, अगर ऐसा कुछ आता चला जा रहा है, मतलब इसमें दिख रहा है कि अभी हम कितना भी इसको सॉल्व कर ले आना तो 6 ही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7.56, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल गिवन होगा वो बोलेंगे इसका फ्रैक्शन बताओ, ठीक है, या 2 दे देंगे एक साथ, फिर बोलेंगे उसका सम बताओ, 2 दे देंगे एक साथ उसका सब्ट्रैक्शन करके बताओ डिफरेंस क्या आएगा। तो बेसिकली हमें अब डिफरेंस और एडिशन ये सब निकालने के लिए तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ले लीजिए, या पहले बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया 0.99999 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, 99 नहीं आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ ना, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया कि अगर इस तरीके का आता है तो हम इसको पहले बार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बार में तो कन्वर्ट कर लिया। अब लेते हैं कि अगर कोई चीज़ बार में दी हुई है, जैसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.23 बार, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए कि हमें करना क्या होता है। देखो जो भी हमारा नंबर होता है उस नंबर में जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने तो हमें लगाने होते हैं 9, ठीक है, यूज़ 9। और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होता उतने के लिए लगाने होते हैं हमें 0, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले तो आप याद कर लीजिए। इतनी चीज़ें तो पता हो गई। दूसरा क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो अभी हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है ना जिस पर बार नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 23/99। देखो 1 2 2 डिजिट थी ना, और मैंने बोला जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने 9 यूज़ करते हैं, तो 2 डिजिट पर था मैंने 2 9 यूज़ किए, ये इसका आंसर है। अगर ये कट रहे होते सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते थे तो कर लेते, अभी नहीं हो रहा है तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 0.2352222 ऐसे करके, ठीक है, इतना लेते हैं बस, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए इतना ले लिया। अब हमें पता चल रहा है ना, सबसे पहले तो इसे 0.252 पर बार लगाना पड़ेगा। इतनी चीज़ तो क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी डिजिट्स होती हैं, पहले तो इसे लिख लो 252 अपॉन जिस पर बार है उसके लिए क्या लगाते हैं 9, जितनों पर बार नहीं है उनके लिए क्या लगाते हैं 0। बट जब ऐसा कुछ किसी क्वेश्चन में होता है कि किसी डिजिट पर बार है किसी पर नहीं है, तो टोटल जो हमारा नंबर है, जैसे पूरा नंबर 252 है, इसमें से हमें वो माइनस कर देना होता है जिन पर बार नहीं है। तो इसमें से 25 माइनस कर दो। अब जैसे आप 252 में से 25 माइनस करोगे, माइनस कीजिए, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 2 2 अपॉन 900, बस आंसर, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। बेसिकली अभी हमने क्या सीखा इस चीज़ के लिए कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उसके लिए लगाते हैं हम 9। यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार था हमने लगाया 9, फिर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं था तो लगाए 2 0, और जो पूरा नंबर होता है उसमें से जितनों पर बार नहीं है उसको कर देते हैं माइनस, फ्रैक्शन निकालने के लिए। इतनी चीज़ें क्लियर हुई।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैंने क्वेश्चन बोला 23.33 ऐसे करके या प्लस कर लीजिए 0.432, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें 222 ये आ गया। तो अभी हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.23 पर बार, 0.432 पर बार, ठीक है। अभी मैंने क्या है इसमें नॉर्मल वाला सिखाया था, लेकिन हमें बेसिकली इसमें क्या है, ये तो इजी है, जस्ट जितने काउंट बार है उतने काउंट करके 9 लगाना है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया जिसमें दोनों में हमें हर चीज़ का यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, ये है 23 अपॉन में जितने के ऊपर बार है 9, जितने पर नहीं है 0, और यहाँ पे माइनस पूरे नंबर में से वो जिस पर बार नहीं है, प्लस यहाँ पर 432 माइनस जितने पर बार नहीं है अपॉन 1 पर बार है और 2 पर नहीं है, ठीक है। 21 अपॉन 90 प्लस इसमें से गया ठीक है। अब क्या है, ये तो नॉर्मल आपका फ्रैक्शन का एडिशन का तरीका है कि आप एलसीएम ले सकते हैं, देन उसका डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा आपका उसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो फ्रैक्शन सॉल्व करने का हमारा नॉर्मल तरीका है, इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पूरा तरीका हो गया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन की। यहाँ पर तो ईजी था, सब में देखो पॉइंट से पहले 0 थी डिजिट, ईजी था ना सब कुछ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 7 के साथ ही पॉइंट लगा के और फिर पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देंगे, सॉरी 7, 5, 6 ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा दोनों पे बार नहीं है, 7, 5 को माइनस कर दो या 7.5 को माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसे 7 प्लस 0.56, अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, 7 करो प्लस इसको करने का तरीका यही वाला है, जो भी फ्रैक्शन आएगा इसके अपॉन में एलसीएम लेना और इसको सॉल्व कर देना, बन गया ना सेम क्वेश्चन। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि इसमें 7, 5, 6 को पूरी डिजिट ले लो, उसमें से 7.5 माइनस कर दो या 7, 5 माइनस कर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये वाली सारे क्वेश्चंस जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के आ सकते थे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में बन सकता था कि उसके बेस में या तो आपका 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ भी है, नीचे 3 है, 4 है, 7 है, वो टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, वो या तो वो बनेगा नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही बनेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए बेस में 10 होना कंपलसरी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी क्या चीज़ समझाई थी उसमें मैंने आपको, कि अगर 2 की जो भी पावर होगी पॉइंट के बाद उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी, अगर 5 की पावर जो भी होगी उतनी ही वैल्यू पॉइंट के बाद आएंगी, अगर दोनों है तो जिसकी पावर मैक्सिमम होगी पॉइंट के बाद उतनी डिजिट्स आएंगी, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, तो इसमें क्या बताया मैंने आपको कि पॉइंट के बाद जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसमें ये देखना है कि कहाँ से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, जहाँ से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो रही है वहीं पर हमारा बार आ जाता है। जैसे यहाँ पे 999 शुरू में था, 9 के ऊपर बार आ गया, 23 शुरू में था, इट मीन्स ये 23 23 23 23 23 रिपीट हो रहा था, बार आया, तो जितनी वैल्यूज़ के ऊपर डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने हमारे अपॉन में 9 आते हैं, जितनों के ऊपर बार नहीं होता है उतने के लिए 0 आते हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि एक ही जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ है कि कुछ पर डिजिट्स दी हुई, डिजिट्स के ऊपर बार है, कुछ पर नहीं है, तो क्या करना है कि जिन पर हमारा बार है उसके लिए 9, जिन पर नहीं है उसके लिए 0, लेकिन पूरे नंबर में से जितनों पर बार नहीं है उतने हमें माइनस भी करने होते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। अब इसी तरीके से उसका सम आ सकता है और डिफरेंस निकालने के लिए आ सकता है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आ सकता है कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके दे दीजिए, वो भी आप अब इसकी जगह अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो आप ये मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी नंबर कट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, अगर आपसे छोटा बन पड़ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो डेसिमल से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी, जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स होता है, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स होता है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये सारी मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर कराऊंगी। तो छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे जिससे कि ना ज़्यादा बोर हो किसी चीज़ से, और हमारे टॉपिक्स भी एकदम कवर होते चले जाएँ, बिल्कुल भी टाइम ना लगे और एकदम चीज़ें होती जाएँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।